कवक पढ़ रहे हैं, राइट। कवक यानी फंजाई या फंगस। तो उसके लिए हमने एक एक्टिविटी की थी। क्या किया था बेटा सुगंधा? मैम इस रोटी को हम 2 दिन के लिए रखे थे और इसमें हल्का हल्का पानी डाले थे और अच्छे तरीके से ढक दिए थे ताकि इसमें हवा न जाए। और 2 दिन हो गया, इसे निकाल कर देखे तो उसमें वाइट वाइट का फूल आ गया था। तो हम लोग वैसे ही छोड़ दिए उसको। और 3 दिन हो गया, तो 3-4 दिन हो गया तो उसे हम लोग निकाल कर देखे तो उसमें ब्लैक और ग्रीन का फूल आ गया था और बहुत गंदा स्मेल आ रहा था, जैसे कि सड़ा हुआ इसमें। तो अभी आप देख सकते हो ना, देखो यहाँ पर सबको दिख रहा है ना, देखो पूरा फफूद आ चुका है, दिख रहा होगा ना आपको। व्हाइट भी है, इधर ग्रीन भी है और ब्लैक भी है। ऐसा क्यों हुआ है? तो स्मेल क्यों आ रहा है? जो व्हाइट व्हाइट और ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये क्या है? ये कवक है। वेरी गुड, ये कवक है, राइट। अब कवक क्या होता है? अब मेरी बात को सुनो। हमने अभी पढ़ा है कि कुछ जीव जंतु होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं। हमने ऐसे पढ़ा ना, जीव जंतु और प्लांट, ये दोनों में से कुछ भी नहीं है। कवक एक अलग ही प्रजाति है, ना ये जीव जंतु की कैटेगरी में आता है और ना ये प्लांट्स कैटेगरी में आता है। ये अपना भोजन सड़े गले चीजों से लेता है। जो सड़ी गली क्लोरोफिल नहीं होता। अब क्लोरोफिल नहीं हुआ तो भोजन अपना नहीं बना पाएगा। तो क्लोरोफिल नहीं है तो भोजन नहीं बना पाएगा, तो भोजन के लिए किसी और पे आश्रित है। इसने पढ़ा था ना कि अपने भोजन के लिए किसी और पे आश्रित है। तो ये जिस चीज पे रहता है जहाँ पर थोड़ा सा नमी हो और थोड़ा ऊष्मा हो, दोनों हो, तो वहां पे इसकी ग्रोथ ज्यादा होती है। बरसात का मौसम गर्म भी होता है, ऊष्मा भी होती है उसमें और नमी भी होता है। सबसे ज्यादा फेवरेबल है फंजाई की ग्रोथ के लिए, ठीक। तो यह हमारा फंगस है जो कि एक अलग कैटेगरी है, ना ये प्लांट्स है और ना ही ये जीव है। यहाँ पे आपने समझ लिया। अब एक और चीज, कुछ कवक आपके लिए फायदेमंद भी होते हैं और कुछ कवक, मैक्सिमम कवक आपके लिए नुकसानदायक होते हैं। इनकी एक कंडीशन है कि जहाँ पे एक होते हैं ना, कि बहुत जल्दी अपने सेल्स को डिवाइड कर देते हैं और एक से अनेक हो जाते हैं, इसलिए इनकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। बट ग्रोथ तभी फास्ट होगी जब इनको प्रॉपर नमी और प्रॉपर ऊष्मा मिलता रहे, ठीक है। आप लोग समझ गए। अब ये पहले व्हाइट से ग्रीन और ब्लैक हो गया ना सुगंधा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि समय के साथ साथ इसकी ग्रोथ और बढ़ती गई, इसने अपने सेल्स को और मल्टीप्लाई कर दिया 4 दिनों में और अभी इसकी ग्रोथ कहीं ज्यादा है। आपने कवक को समझ लिया क्या होगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात है, इसको तो कुछ कंडीशन चाहिए, हमने बात की थी। क्या होगा अगर हम इस रोटी को, मतलब कवक छोड़ो, अब हम एक रोटी को रखते हैं अगर फ्रीज में, तो क्या होगा? फ्रीज में रखेंगे तो फ्रीज ठंडा रहता है और उसका तापमान कम होता है, तो फिर रोटी ठीक रहेगा? यस मैम। फंगस लगेगा उसमें? नहीं मैम। तो 2 दिन तक तो आप कब तक खा सकते हो वैसे उस रोटी को? 1 से 2 दिन। हाँ, मतलब अगर आप फ्रिज में आप रोटी रखते हो तो फ्रिज का तापमान कम होता है तो फंगस की ग्रोथ नहीं होती, तो 2 दिन तक आप सेफली उसको खा सकते हो। मतलब फ्रिज में ठंडा है इसलिए खराब नहीं हुआ। तो धूप में क्या होगा? अगर हम रोटी को धूप में छोड़ देते हैं तो फंगस लगेगा? नहीं, धूप में फंगस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हम धूप में रोटी रख देंगे तो रोटी सूख जाएगी। रोटी सूख जाएगा। लेकिन आप उस सूखी हुई रोटी पर थोड़ा पानी छिड़क दोगे ना, तो आप उस पर फंगस आ आ जाएगा। तो हमने भी ये देखा कि फंगस लगने के लिए कंडीशन चाहिए, नमी, थोड़ा ऊष्मा, दोनों चाहिए। अब एक और कंडीशन है, मान लो एक रोटी पर थोड़ा सा कवक साइड में कहीं लगा, तो उसको हम तोड़ के फेंक के बाद रोटी खा सकते हैं? नहीं। ऐसा क्यों? इसमें थोड़ा सा, लेकिन अंदर पूरा हो जाता है। हाँ, मतलब थोड़ा सा कवक आपको दिख रहा है फंगस, बट अंदर ही अंदर पूरी रोटी आपकी खराब हो चुकी होती है। धीरे धीरे कवक की ग्रोथ हो चुकी होती है। तो आपने ये समझा कि कवक फंजाई कैसे ग्रो करता है। आपने ईस्ट देखा होगा, ईस्ट जो स्पंजी बनाने के लिए आटा में गूंथते हैं, हमने उसकी एक्टिविटी की थी। तो वो भी एक अच्छा कवक है। वो कवक अच्छा है। अच्छा क्यों है? क्योंकि वो आपके फूड को फर्मेंट करता है, फर्मेंटेशन में इस्तेमाल होता है, तो वो आपके लिए अच्छा है। तो कुछ कवक आपके लिए अच्छे भी होते हैं और कुछ कवक आपके लिए, जैसे ये वाला कवक, नुकसानदायक भी होते हैं। समझ गए? यस मैम। ठीक है बेटा।